बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ताबिश मुश्ताक कश्मीर रिव्यू से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सईद एजाज काशानी साहब। काशानी साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। काशानी साहब, आपसे एक सवाल पूछेंगे हम, जो यहाँ पे एक ड्रग्स का एक मामला है, जो नौजवानों के साथ जो एक मामला है यहाँ पे। नौजवान ज़्यादातर यहाँ के जो जवान हैं वो ड्रग्स में मुतला हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे खूबसूरत सी बात आपने की। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बात करने का मौका दिया है यहाँ पर। चूँकि आपने बात ड्रग्स पर की, मुझे तो लगता है पिछले 10-12 सालों से मैं ड्रग्स पर ही बात कर रहा हूँ। चूँकि एक ड्रग्स का एक कश्मीर में सबसे बड़ा इश्यू है और मैं समझता हूँ जो हमारे नौजवान जो है काफ़ी इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है पुलिस अच्छा काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है जो वजूहात हैं, आपने कहा कि ड्रग्स का एक मामला है, ये हकीकत है, एक बड़ा इश्यू है कश्मीर में। लेकिन मुझे लगता है जो हमारा जो नौजवान है, जिसके अपने वालिदैन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होते हैं, तो वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, ड्रग्स का रास्ता इख्तियार करता है। या हमारा एक नौजवान होता है जिसे एक फ्यूचर के तही कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, अपने आगे फ्यूचर को लेकर उसकी टेंशन होती है, या बेरोजगारी का मामला है, उस हवाले से भी मुझे लगता है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है। या मुझे लगता है किसी एक नौजवान के अपनी एक ज़िंदगी में ज़ाती किसी के साथ ताल्लुकात होते हैं जो कि सही नहीं चलते हैं, उसकी वजह से फिर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये तो हकीकत में सोशल इश्यूज़ हैं। मुझे लगता है ड्रग्स का एक वाक़ई में मसला है, इस पर बात होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि नौजवान इस बीमारी से जो है बाहर निकल सके। जी। काशानी साहब, आपने इसका ड्रग्स का जो आपने बोला कि ये वालिदैन के साथ हालात मतलब नहीं है, मतलब एक हम माहौल बन चुका है कि वालिदैन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। वालिदैन की और बच्चों की कनेक्टिविटी नहीं है आपस में। तो यहाँ पे एक सवाल है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। देखा गया है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ जा रहा है। तो इसकी क्या वजह रही है पिछले 70 साल में, जो यहाँ पे इतना जो यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है? क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे अब मतलब हालात बदल चुके हैं। इस पे आप क्या कहना है? नहीं, वही देखिए, मैंने वही कहा ना कि जो समाजी सतह पर जो जो मैंने इश्यूज़ की बात की कि जैसे हमारे नौजवान जो है, जिनके फैमिली के मामले में इश्यू, उनके हालात उनके साथ सही नहीं होते हैं, या उनकी ज़ाती ज़िंदगी में उनके साथ हालात सही नहीं रहते हैं, तब जाके वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। या उनके जो उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, कई हद तक पढ़ाई का भी एक मामला होता है, एक दबाव रहता है, उसकी वजह से भी नौजवान जो है, मुझे लगता है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वही वही बेरोज़गारी का भी मसला है। हमारे नौजवान जो है का जो बेरोज़गार है, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी ड्रग्स में, फिर उनको लगता है कि ड्रग्स से उनको राहत मिलेगी, उससे वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं तो उसी हवाले से समझता हूँ। तो आपके नज़रिए से इसका ज़िम्मेदार कौन है अनएम्प्लॉयमेंट का? मैं समझता हूँ खुद एक इंसान जिसकी सोच जो इन चीज़ों को गलत तरीके से देख रहा है, उस हवाले से मुझे लगता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मस्जिद कमिटीज़, मोहल्ला कमिटीज़, इंतज़ामिया कमिटीज़ इस पर बात करें, एक अवेयरनेस क्रिएट करें, अपने वालिदैन बच्चों के साथ सही रवैया इख्तियार करें, टीचर्स अपने बच्चों के साथ सही रवैया इख्तियार करें, तब जाके नौजवान ड्रग्स में नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो आपके नज़रिए से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो सकती है? देखिए देखिए, हमारे नौजवान जो है, मुझे माफ़ कीजिएगा, पढ़े-लिखे नौजवान हैं, लेकिन रेहड़े चलाने में उनको शर्म आती है, उनको संडे मार्केट में कपड़े बेचने पे शर्म आती है, उनको चने बेचने में शर्म आती है। तो ऐसे जब तक शर्म उनके साथ रहेगी, तब तक तो वो काम नहीं करेंगे ना। तो मैं समझता हूँ कि खुद भी कई हद तक जो है ज़िम्मेदार है नौजवान। छोटे-छोटे काम करें, अब बेरोज़गार बैठने से अच्छा तो है ना कि खुद का एक अपना किसी का गुलाम बनने से अच्छा तो है ना कि खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करें। उस हवाले से मैं समझता हूँ, बेरोज़गारी भी है, वो भी एक मसला है। तब जाके नौजवान हमारे जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। आप मुझे बताएँ, एजाज़ साहब, आप बोल रहे हैं कि चने के रेड़े लगाएँ या कोई और काम करें। लेकिन जो यहाँ पे जिन बच्चों ने एग्ज़ाम पास किए, जो बच्चे अभी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं बहुत सारी जगहों पे, जैसे आप एसआई का ले लीजिए, तो उसमें कहीं न कहीं आपको गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नज़र नहीं आ रही? गवर्नमेंट का तो वो तो अपना मसला है। देखिए, वो दूसरा मसला है। वो गवर्नमेंट के हवाले से है, उस पे गवर्नमेंट बात करेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो एक समाजी बंदा हूँ, समाजी सतह पर बात कर रहा हूँ। मैं तो सोशल इविल्स की बात कर रहा हूँ, उस हवाले से एक रीज़न्स। जी।